दोस्तों अगले 24 घंटे के अंदर क्रिप्टो मार्केट में हमें एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूएस के सीपीआई डाटा को ऑलरेडी फोरकास्ट कर दिया गया है एंड आज एक्चुअल डाटा निकल के आने वाला है। अब ये सीपीआई डाटा अगर 2.5 के बराबर आता है या 2.5 से ज्यादा आता है तब तो मार्केट क्रैश करेगी, ये तो हम सब लोग जानते हैं। बट अगर 2.4 आता है या फिर 2.3 आता है तो मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकती है, क्या पंप करेगी या डंप करेगी, कौन से ऑल्ट में इस समय पे एंट्री बन सकती है, क्या अपडेट है मार्केट को लेकर, क्या न्यूज है मार्केट के अंदर, कौन सी ट्रेड इस समय बन रही है, आइए यही सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं। साथ ही आप लोगों ने जो क्वेश्चन पूछे थे, जो ऑल्ट कॉइन्स के बारे में पूछा था, उनका एनालिसिस भी आज की इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के डेली चार्ट के साथ, जहां पे अगर आपको याद हो मैंने आपके साथ एक चीज शेयर की थी कि भाई देखो, गोल्डन क्रॉस लास्ट टाइम जब 2024 के अंदर हुआ था उसके बाद एक यहाँ पे पंप आता हुआ हमें दिख रहा था, फिर एक क्रैश आया था, फिर बड़ी रैली हमें देखने को मिली थी। एग्जैक्टली अगर हम देखते हैं अभी भी सेम आप देखोगे वही चीज होती हुई दिखी है। गोल्डन क्रॉस के बाद ऑलमोस्ट उतना परसेंटेज ही 9-10% का जो करेक्शन आया था वही करेक्शन आया है एंड उसी तरीके से एक बड़ी रिकवरी, एक बड़ा जंप हमें देखने को मिला है। अब उम्मीद करता हूं अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देखते होगे तो वीडियोस के अंदर मैंने आपको लिमिट ऑर्डर भी दिया था, यहाँ पे बताया था कि भाई गोल्डन क्रॉस की हिस्ट्री इस तरीके रिपीट हो सकती है एंड लोगों ने लगाया भी लिमिट ऑर्डर और अच्छा पैसा ही बनाया। अगर आपने भी इन लेवल्स के ऊपर लिमिट ऑर्डर लगाए होंगे तो कहीं ना कहीं आपने पैसा बनाया होगा। फिलहाल के लिए अगर हम देखते हैं अब क्या कर सकते हैं अगर आपसे मिस हो गया, तो सबसे पहले तो देखो बिटकॉइन के फोरा चार्ट के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे एक लेवल है 1,11,850 डॉलर, जो कि आप मार्क कर लो। यहाँ पे एक लिमिट शॉर्ट ऑर्डर इस समय पे हम लगा सकते हैं, बिकॉज यहाँ तक अगर प्राइस आता है तो एक सडन रिडक्शन हमें देखने को मिलेगा एंड उस रिडक्शन से हम कहीं ना कहीं प्रॉफिट बना सकते हैं। तो एक तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी जो हो गई वही हो गई लिमिट ऑर्डर के साथ। दूसरी क्या रहेगी, अभी अगर हम देखते हैं तो मार्केट ऑलरेडी पंप कर चुकी है, यहाँ बीच में बाय करेंगे तो फंस सकते हैं। इसलिए हम सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल लगाएंगे एंड यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो जो लेवल निकल के आ रहा है इंपॉर्टेंट 1,06,500 डॉलर, ये एक एरिया है जिसको अच्छे से आपको मार्क कर लेना है एंड यहाँ पे अपना लिमिट बाय ऑर्डर ला के छोड़ देना है। लगाना नहीं लाना आपके ऊपर डिपेंड करता है डेफिनेटली। मैंने पर्सनली लगा रखा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे लॉन्ग का लिमिट ऑर्डर एक मैंने लगा रखा है, बिकॉज यहाँ तक का करेक्शन आया तो एक सडन जंप, सडन रिकवरी के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहेंगे एंड मार्केट इसी तरीके से मूव करती है। तो ऑल ओवर एक शॉर्ट का ऑर्डर भी हमें मिल चुका है एंड ऑल ओवर एक लॉन्ग ट्रेड का ऑर्डर भी हमें इस समय पे मिल चुका है। वहीं दूसरी अगर हम बात करते हैं बिटकॉइन के वीकली चार्ट के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी वीकली कैंडल क्लोजिंग हमें बुलिश देखने को मिल रही है एंड आज अगर यूएस का सीपीआई डाटा पॉजिटिव आ गया तो कहीं ना कहीं ये अपसाइड मूवमेंट हमें कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। बट अपसाइड मूवमेंट ऐसा नहीं है कि यहाँ से सीधा ऊपर चला जाएगा, बहुत हायर चांसेस है, इवन 90% आप मांग लो कि चांसेस हैं कि या तो यहीं से प्राइस थोड़ा करेक्शन लेगा या फिर थोड़ा ऊपर जाने के बाद 1,12,000 डॉलर या 1,11,000 डॉलर वहां से प्राइस करेक्शन लेता हुआ दिखेगा। क्यों लेता हुआ दिखेगा, क्योंकि लोग बहुत ग्रीडी ऑलरेडी हो चुके हैं। ऑलरेडी फियर ग्रीड जो है वो यहाँ पे 72 के ऊपर आ चुका है, ज्यादा से ज्यादा 75-80 के आसपास ही जाएगा, जिस हिसाब से बिटकॉइन को 1,12,000 डॉलर के अंदर ही अंदर एक करेक्शन ले लेना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि बिटकॉइन के अंदर एक करेक्शन आ सकता है, अपर लेवल से थोड़ा पंप आएगा उसके बाद करेक्शन आ सकता है, या फिर हो सकता है इसी लेवल से करेक्शन आ जाए अगर आज सीपीआई डाटा नेगेटिव आ जाता है। अब सीपीआई डाटा किस तरीके से रिएक्ट करेगा उसको भी एक बार समझ लेते हैं। तो देखो 2.5 और 2.5 से ज्यादा नेगेटिव है मार्केट के लिए, मार्केट वहां से क्रैश करेगी, हम सब लोग जानते हैं। बट अगर 2.4 भी आता है तो मार्केट के अंदर एक करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। क्यों देखने को मिल सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम आप देखोगे तो फोरकास्ट जितना का गया था उससे कम आया था तो मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करी थी। इस बार प्रीवियस से अगर ज्यादा आ गया तो मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट करेगी, क्योंकि प्रीवियस जो है वो 2.3 का है एंड 2.3 से ज्यादा आने का यानी कि 2.4 आने का मतलब है कि जो इन्फ्लेशन है वो अंडर कंट्रोल नहीं आई है एंड अभी भी जो महंगाई है वो यूएस के अंदर बढ़ रही है, जिस वजह से हो सकता है पावेल जो है एफओएमसी के अंदर फिर रेट कट नहीं करें। तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिवली इंपैक्ट करना है 2.4, 2.5 या 2.6, ये तीनों ही नेगेटिवली इंपैक्ट करना है। हाँ अगर 2.3 या उससे कम आता है तो कहीं ना कहीं हमें एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बिटकॉइन देखने को मिलेगा। तो सीपीआई के ऊपर नजर रखना, बाकी सीपीआई डाटा जैसे ही आज निकल के आएगा सबसे पहले मैं आपको अपने टेलीग्राम के ऊपर पोस्ट करके बता दूंगा। तो मेक श्योर आप टेलीग्राम पे होना चाहिए, जिसके लिए आपको बायो वाले लिंक से या फिर डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखना है। तो ये था ऑल ओवर बिटकॉइन का अपडेट, जहाँ पे सीधे सीधे 2 लिमिट ऑर्डर्स मैंने आपको दे दिए हैं जो आपके लिए काम के यहाँ पे हो सकते हैं एंड उसी के हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं ऑल्ट कॉइन्स की, तो करंटली आप देख सकते हो ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस कुछ खास हमें देखने को नहीं मिला है, बट फाइनली एक रिकवरी इसके अंदर आती हुई दिख रही है। 7.68 के ऊपर एक डेली कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे हो चुकी है
एंड यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स को मौका मिल सकता है। अगर बिटकॉइन यहाँ पे करेक्शन लेता है तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भारी करेक्शन आएगा, बट जब रिकवरी करेंगे ऑल्ट कॉइन तो हो सकता है बिटकॉइन से ज्यादा इस बार रिकवरी कर जाए, क्योंकि ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस को अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक रिकवरी लेवल के अंदर चल चुका है, एंड कहीं ना कहीं एक बॉटम लेवल के आसपास हमारा जो ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस है वो हमें ट्रेड होता हुआ दिख रहा है ना। कुछ इंपॉर्टेंट ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात करें, बट उससे पहले एक इथेरियम का अपडेट लेना जरूरी है, बिकॉज इथेरियम के अंदर एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है फाइनली, और बहुत टाइम के बाद यहाँ से बहुत ज्यादा हायर चांसेस है, हो सकता है एक रिटेस्ट यहाँ पे करता हुआ दिख जाए इथेरियम। $2600 के आसपास अपने लिमिट ऑर्डर्स लाना, बहुत चांसेस रहेंगे कि यहाँ तक का रिटेस्टमेंट आए, फिर उसके बाद ये रैली यहाँ पे कंटिन्यू करे। तो अगर नीचे आता है तो कहीं ना कहीं हमारी बाइंग इथेरियम में होना चाहिए, बिकॉज यहाँ से जब ये रैली पकड़ेगा तो इजीली हमें $3 से $4,000 देखने को मिलने वाला है इथेरियम। तो और अभी तो बाइंग करना रिस्की है थोड़ा सा इथेरियम के अंदर, बट कहीं ना कहीं अगर रिटेस्ट करता है नीचे की साइड आता है तो इसके अंदर एक बाइंग का मौका बनेगा। बात करें बीएनबी कॉइन के बारे में, तो बीएनबी कॉइन लास्ट टाइम यहाँ पे लिमिट ऑर्डर दिया था, अगर बाइंग करी होगी अच्छे प्रॉफिट में आप होगे, चाहो तो बुक कर सकते हो या फिर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेड कर सकते हो। बीएनबी का जो टारगेट रहेगा वो $720 के आसपास रहेगा पहला टारगेट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सुई कॉइन, जो कि करंटली आप देख सकते हो एक मेजर रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से सुई कॉइन यहाँ से ब्रेकआउट कर सकता है ऊपर की साइड, तो अगर आपको इसके अंदर स्पॉट बाइंग करनी हो तो वेट कर सकते हो थोड़ा सा रिटेस्टमेंट का। रिटेस्ट करने अगर यहाँ पे ये आता है तो अच्छी बाइंग इसके अंदर बन सकती है, वहां से 4.12 का टारगेट हम लेके फिर चल सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कार्डोनो कॉइन, जो कि करंटली आप देख सकते हो 0.7450 एक मेजर रेजिस्टेंस के आसपास जा रहा है, एंड यहाँ से रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे, तो कहीं ना कहीं अगर आपको शॉर्ट ट्रेड लेनी हो तो एक लिमिट शॉर्ट ऑर्डर यहाँ पे लाया जा सकता है, एंड जैसे रिजेक्शन आएगा 100-200 पॉइंट्स का मूवमेंट आपको मिलता है तो वहीं कैप्चर कर लेना स्कैल्प करके। उसके बाद बात करें अगर हम चेन लिंक के बारे में, तो ये भी अच्छा ब्रेकआउट करा हुआ है वैसे तो, बट मुझे लगता है इसके अंदर भी रिटेस्टमेंट हमें देखने को मिल सकता है, एंड अगर इसके अंदर शॉर्ट करना हो तो $17.60 का लेवल अच्छा है, यहाँ पे लिमिट शॉर्ट ऑर्डर हम लगा सकते हैं। द नेक्स्ट हमें पता आता है लाइट कॉइन, जो कि आप करंटली देख सकते हो एक ट्रेंड लाइन को ऊपर की साइड ब्रेकआउट कर रहा है, बट इसके अंदर भी रिटेस्टमेंट की उम्मीद काफी ज्यादा रहेगी। डेट्स वाई मैं वेट करूंगा थोड़ा करेक्शन लेके, अगर मुझे ये $85 के आसपास देखने को मिलता है तो मैं यहाँ पे दोबारा एंट्री लेने जाऊंगा, अदरवाइज रिस्की हो सकता है बाइंग करना। देन वी हैव नियर प्रोटोकॉल, जो एक मेजर रेजिस्टेंस क्लोज जा चुका है। नियर के अंदर भी अगर आपको शॉर्ट में मौका मारना है तो $2.71 कैन बी अ गुड एरिया, यहाँ पे एक लिमिट शॉर्ट ऑर्डर ला के हम छोड़ सकते हैं। देन वी हैव इथफाई कॉइन, जिसका लिमिट शॉर्ट ऑर्डर अगर आपको लगाना है तो 1.659 का लगा सकते हैं, यहाँ से रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे, एंड इसके जस्ट ऊपर अपना स्टॉप लॉस भी लगा लेना अगर आप यहाँ पे शॉर्ट लिमिट ऑर्डर लगाओ तो। देन वी हैव फैला नेटवर्क, जो कि करंटली आप देख सकते हो अच्छे सपोर्ट के आसपास है। लॉन्ग टर्म एकोमोडेशन करनी है तो फैला नेटवर्क कैन बी अ गुड ऑप्शन, इन दो लेवल्स के ऊपर बाय करा जा सकता है, लास्ट टाइम भी बताया था। द नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मास्क कॉइन, इसके अंदर लास्ट टाइम भी एक लिमिट ऑर्डर मैंने आपको दिया था, सेम वही रहेगा, मैंने पर्सनली लगा रखा है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के सवालों के बारे में जो आपने कमेंट्स के अंदर पूछे थे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन था वो 1 इंच कॉइन को लेके था, जो कि करंटली आप देख सकते हो अच्छा रिकवरी करा है, बट इसका जो एक मेजर रेजिस्टेंस है 0.2764 के आसपास का है, यहाँ पे लिमिट शॉर्ट ऑर्डर लगा के हम छोड़ सकते हैं, यहाँ तक प्राइस आया तो सडन रिडक्शन ही ले सकता है। फिलहाल के लिए आप देख सकते हो एक बुल फ्लैग टाइप पैटर्न फॉर्मेशन कर रहा है, तो हो सकता है ऊपर की साइड ब्रेकआउट देखने को मिल जाए अगर आज सीपीआई पॉजिटिव हो जाता है। उसके बाद फिर एप्टॉस हमारे पास है, जिसका मेजर रेजिस्टेंस एरिया जो है 6.14 के आसपास हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे एक लिमिट शॉर्ट ऑर्डर लगाया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे ब्रेड कॉइन को लेकर किसी ने क्वेश्चन पूछा था, जो कि करंटली आप देख सकते हो अगेन फॉलिंग चैनल के अंदर है, ब्रेकआउट कर सकता है ऊपर की साइड। इसका जो रेजिस्टेंस एरिया रहेगा 0.091 के आसपास देखने को मिलेगा, यहाँ पे लिमिट शॉर्ट ऑर्डर हम लगा सकते हैं। बाकी डेक्स लेना चाहते हो तो करंट प्राइस पर बाइंग भी बन सकती है, बट सीपीआई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है इस समय पे, वो कैसा आएगा उस हिसाब से मार्केट मूव करेगी। देन विफ कॉइन हमारे पास आता है, इसका मेजर रेजिस्टेंस एरिया $1.2 के आसपास देखने को मिलता है, यहाँ पे लिमिट शॉर्ट ऑर्डर ला के हम छोड़ सकते हैं। देन वी हैव गाला कॉइन, जो वैसे तो एक मेजर रेजिस्टेंस के आसपास है, बट चांसेस आर वेरी है जिस हिसाब से बिटकॉइन ने ब्रेकआउट करा है उस हिसाब से गाला भी यहाँ पे ब्रेकआउट कर सकता है, एंड इसका जो मेजर रेजिस्टेंस रहेगा वो 0.0234 के आसपास देखने को मिलेगा, जहां से रिजेक्शन भारी ले सकता है, तो यहाँ पे हम अपना लिमिट शॉर्ट ऑर्डर देख सकते हैं। देन वी हैव सागा कॉइन, जो थोड़ा बेयरिश देखने को मिल रहा है बाकी कॉइन के मुकाबले, इसके अंदर 0.44 के आसपास का एक लिमिट शॉर्ट ऑर्डर लगा सकते हैं, यहाँ तक प्राइस आया तो बहुत बुरा रिजेक्शन दे सकता है। फिर ईएनए कॉइन आ जाता है हमारे पास, जिसके अंदर अगेन एक लिमिट शॉर्ट ऑर्डर बनता है 0.46 के आसपास का, जो मैंने पर्सनली लगा रखा है। देन लास्ट में बॉन्ग कॉइन हमारे पास आ जाता है, जिसके अंदर बाइंग करना तो थोड़ा रिस्की है, अभी फॉलिंग चैनल के अंदर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, एंड सीपी रेट अभी आ जाने वाला है, दैट्स वाई यहाँ पे मैं बाइंग करने नहीं जाऊँगा, बट अगर आपको एक लिमिट शॉर्ट ऑर्डर इसके अंदर लगाना है तो 0.40
2555 ये लेवल आप अच्छे से मार्क कर लो, यहाँ से रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहेंगे। तो ऑल ओवर ये कुछ कॉइन्स है, ऑल ओवर कुछ ओल्ड कॉइन्स का अपडेट मैंने अपने पास से दिया, ऑल ओवर आपके कुछ ओल्ड कॉइन्स यहाँ पे कवर करे, बट ज्यादातर ओल्ड कॉइन्स में ऑलमोस्ट सेम चीज देखने को मिली है, सब अपने रेजिस्टेंस की ओर बढ़ रहे हैं एंड रेजिस्टेंस के पास जाके एक डिरेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि इस समय पे लोग ग्रीडी हो चुके हैं, तो एक डिरेक्शन आना है और वो डिरेक्शन एक थोड़े से पंप के बाद आता है तो ज्यादा बड़ा होगा। डेट्स वाई मैंने यहाँ पे कुछ लिमिट शॉर्ट ऑर्डर्स लगाए हैं, ये 1-2 दिन तक वैलिड रहेंगे। अगर 1-2 दिन या 3 दिन के अंदर ये मूवमेंट आता है तो ये वैलिडिटी आपको मिल जाएगी इन लिमिट शॉर्ट ऑर्डर्स। 3 दिन के बाद आप इन लिमिट शॉर्ट ऑर्डर को हटा सकते हो, बिकॉज उसके बाद ये वैलिड नहीं रहेंगे, फिर हो सकता है एक डायरेक्ट बड़ा पंप देखने को हमें मिल जाए। बाकी बिटकॉइन का अपडेट ऑलरेडी मैंने आपको क्लियरली शेयर कर दिया था, अगर आपको कोई सवाल हो कमेंट्स के अंदर पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।